बिहार के सबसे चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बिहार की पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सीएम सम्राट चौधरी को निशाना बनाया जा रहा है। एनकाउंटर मामले पर बहस, सियासत और बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच अब भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। दरअसल जब यह दावा किया जा रहा था कि भरत तिवारी को 3 गोलियां लगी हैं, तब भरत के परिजन इसी बात पर अड़े थे कि भरत को 3 नहीं ज्यादा गोलियां लगी हैं। वहीं अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भरत तिवारी को कुल 5 गोलियां लगी थी। मतलब भरत के घर वालों ने जो दावा किया था वो सही साबित हुआ। ऐसे में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस की थ्योरी पर फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल भरत तिवारी की एनकाउंटर में मौत के बाद उसकी मां ने दावा किया कि पुलिस ने शुरुआती तौर पर भरत तिवारी को 2 से 3 गोली लगने की बात कही थी। हालांकि अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ उससे भरत तिवारी की मां के मुताबिक पुलिस की कहानी बिल्कुल अलग है। सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भरत तिवारी को एनकाउंटर में 5 गोलियां लगी थी। एक गोली भरत तिवारी के बाएं जांघ के ऊपरी हिस्से में सामने की ओर लगी थी। दूसरी गोली भी जांघ के मध्य भाग में भीतर की तरफ लगी थी। वहीं तीसरी गोली दाहिनी जांघ के बीच वाले हिस्से में भीतर लगी थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चौथी गोली दाहिनी जांघ में बाहरी हिस्से से अंदर की ओर गई थी। इसके अलावा 5वीं गोली बाएं पैर के मध्य भाग में पीछे की तरफ से लगी थी। जबकि पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बताकर केस को गुमराह करने की कोशिश की। बता दें कि परिजनों ने दावा किया कि डॉक्टर ने अपने बयान में 4 से 5 गोली लगने की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने गोलियों की जो संख्या बताई वो डॉक्टर के बयानों से मेल नहीं खाई। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी का बयान सामने आया है। चंदन तिवारी ने कहा कि मैं पहले भी यही कह रहा था और हमारी पूरी जनता भी यही कह रही थी कि 5 गोलियां चलाई गई थी और जहां तक पुलिस की बात है वे झूठ बोल रहे थे। जी है तो मैं तो पहले ही से बता रहा था, हमारी पूरी जनता बता रही थी कि 5 गोली मारी गई है। और जहाँ तक कि पुलिस वाले झूठ बोल रहे थे तो देख लीजिए रिपोर्ट के, मतलब जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। पुलिस वाले झूठ बोलते हैं। पुलिस बोल रही थी कि 3 गोली वहाँ लगी है नहीं, और ये 5 गोली कहाँ से है? गाड़ी में मारी गई है। बोल तो रहे हैं, हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तो ये जनता हमारी बुर्बक थोड़ी ना है, नादान थोड़ी ना है, सब समझ रहा है। लेकिन ये छिपाने का, दबाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब तो सब सामने आ चुका है। 5 गोली मारी गई है। इसी बीच यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है। अजय राय ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर प्रतिक्रिया दी है और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ पर ये चुन चुन कर ये पूरे ब्राह्मण समाज की हत्या करवा रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का विनोद उपाध्याय का प्रकरण गोरखपुर का हो, वहाँ पर योगी जी ने उसको उठवा कर इनकाउंटर कराया घर से, गरीब ब्राह्मण परिवार का लड़का। आज ये जो बिहार के अंदर जो ये घटना भरत भूषण तिवारी की हुई है, ये भी पूरी तरीके से टारगेट करके ब्राह्मण समाज के बच्चे की हत्या की गई। और क्योंकि वो व्यवस्था के खिलाफ खड़ा था, व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उसका कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था। और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अत्याचार, अन्याय और जंगल राज चला रही है। इस घटना में जो भी पुलिस वाले हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको फांसी की सजा कराए। फास्ट ट्रैक से सरकार तुरंत उनको फांसी की सजा कराए, मेरी मांग। सुशासन की राज, बीजेपी कहती है सुशासन की राज। अगर ये सुशासन का राज है, चुन चुन के लोगों को मारा जा रहा है और चुन चुन के ब्राह्मण समाज के लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है भाजपा की सरकार में, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां पर भी इनकी सरकारें हैं, तो ये सुशासन नहीं कुशासन है और जंगल राज चल रहा है। जंगल का राजा एक आदमी दिल्ली में बैठा वही राज कर रहा है। जानकारी के मुताबिक सदर अस्पताल आरा में उस समय ड्यूटी पर तैनात रहे चिकित्सक डॉक्टर MH अंसारी के कथित बयान के मुताबिक जब भरत भूषण तिवारी को गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल लाया गया था तब उनके शरीर पर 4 से 5 गोलियों के घाव थे। बता दें कि भरत तिवारी को जब गोलियां लगी तो खून बहुत ज्यादा बह चुका था, जिसके कारण भरत तिवारी की हालात काफी गंभीर थी, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया
गया, जहां पर इलाज के दौरान भरत तिवारी की मौत हो गई, जिसके बाद ये मामला चर्चा में आया और बिहार की पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाए जाने लगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।